जिला स्थित महुली में एक हृदय विदारक घटना कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास घटित हुई, जिसमें प्रमोद श्रीवास्तव जी के परिवार में कुल 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। लगातार बारिश हो रही है, कल पूरे दिन भी हुई, रात में भी हुई। उससे जो प्रमोद श्रीवास्तव जी के मकान का प्रथम तल का कमरा था, जो पुरानी तकनीक से बना हुआ था, राबिश को आधार बनाकर, वो बारिश में अचानक से धंस गया और जब वो नीचे गिरा तो जो ग्राउंड फ्लोर का छत था उसको लेते हुए पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। एक कमरे में मकान में एसी लगा हुआ था, तो पूरा परिवार उमस से बचने के लिए उसी कमरे में सो रहा था और 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर हैं वो बचे हुए हैं। उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई। एंड बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग का वेट इतना ज़्यादा था कि ज़्यादा मौका नहीं मिला लोगों को बचाने के लिए और मलबे से निकाल कर लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम उनका चल भी रहा है। अमन जो है वो सुरक्षित है, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ उनका, उसके बाद उनको अभी अस्पताल से वापस छोड़ दिया गया है। और इतनी दुखद घटना है, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। उसी क्रम में मैं और कप्तान साहब मौका मुआयना करने और अमन से मिलने भी आए और आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा कृषक दुर्घटना बीमा योजना और तमाम अन्य स्कीम्स जिससे परिवार को आच्छादित किया जा सकता है वो भी किया जाएगा। इनका प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका था और धनराशि इनके खाते में आनी थी, लेकिन दुखद है कि उससे पहले ये घटना हो गई। हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही हमारे बाकी क्षेत्रों के अधिकारियों को भी सचेत किया गया है कि चूँकि बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है, तो इस प्रकार के जर्जर भवनों को एक ऑडिट करते हुए, स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हुए सब लोगों को सचेत कर दें कि इस वक्त ऐसे भवनों में जिसकी छत पुरानी है वहाँ पे रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है और प्रशासन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है। थैंक यू। ये बहुत ही दुखद हादसा है और कल से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से रंजीतपुर चिलबिला जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ पे महुली में प्रमोद श्रीवास्तव जी का मकान था और उसकी दूसरी मंजिल पे जो एक कमरा बना हुआ था उसकी छत पुरानी तकनीकी राबिश के आधार पे बनाई गई थी। वो बारिश की वजह से दरदरा के गिरी और नीचे के तल की जो छत है उसको साथ लेते हुए वो गिर गई पूरी तरह से। एक ही कमरे में जहाँ पे एसी लगा हुआ था वहाँ पे परिवार के 7 लोग जो हैं सो रहे थे। उसमें से प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और लड़का और उनके दूसरे लड़के अमन की पत्नी और 2 बच्चे। इसमें अमन को छोड़कर बाकी सभी लोग दुखद रूप से हताहत हुए हैं। अमन जो है उनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं और अभी वो वर्तमान में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में है और पूरे परिवार का इस प्रकार से एक साथ समाप्त हो जाना निश्चित तौर पे बहुत हृदय विदारक है। शासन और प्रशासन स्तर से निर्देश हैं कि परिवार के लिए पूरी तरह से प्रशासन हर संभव तरीके से खड़ा रहे, उनकी मदद की जाए और जो हो गया उससे उबरने में जो कुछ भी किया जा सकता है वो करे। और उस क्रम में मैं और कप्तान साहब यहाँ पर आए, उनके जो घटना स्थल है उसको देखा, उसके अलावा अमन से बातचीत की और रेवेन्यू और पुलिस की टीम रात से यहाँ पे रेस्क्यू वर्क में लगी हुई है। यहाँ पे राहत की तरफ से जो भी अहेतुक सहायता पूरे परिवार के लिए है 24 घंटे के अंदर तत्काल उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा कृषक दुर्घटना योजना अंतर्गत भी जिस लाभ के लिए वो पात्र हैं वो भी उनको अगले 24 घंटे में उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे यहाँ पे बताया गया कि इस परिवार का प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका था और जियो टैगिंग की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी थी। अब इनके खाते में पैसा आना ही था, लेकिन दुर्भाग्यवश उससे पहले ये घटना हो गई। तो प्रशासन पूरी तरह से हर संभव मदद के लिए परिवार के बाकी हमारे क्षेत्र के अधिकारी हैं उनको भी सचेत कर दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से एक स्ट्रक्चरल ऑडिट अपने अपने क्षेत्रों में करना प्रारंभ कर दें।
और सर ये जो पुराने मेहराब टाइप जो बनता था पहले वही रह भी इसका खास है। अगर संभवतः अगर वो कंक्रीट वाली रहती तो उसको कितना वो लिंटर डाल के जो होता था दो बच्चे भी थे नहीं जो अमन बचा हुआ है अमन श्रीवास्तव, उसकी पत्नी एक्सपायर हुई है, जो बच्चे एक्सपायर हुए उसके, उसका भाई खत्म हुआ, उसकी माता ये सरकारी मिला अकाउंट में पैसा आना है, पैसा आना कितने दिन बाद लौटे हुए एक साथ